Hello everyone, I am Megha. Welcome to Social on Your Tips. Guys, I am back with my another video that is on social process. So, if you like my video, then guys, please like, share and subscribe, and don't forget to give your precious feedback in the comment section. So yes, let's start and see what is social process. In social life, individuals come in contact with one another. They cooperate and compete with one another for their respective interest. हम इंडिविजुअल्स जो हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं हमेशा, और हम लोग कहीं ना कहीं कॉपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं, ठीक है, कंपटीशन है, एक दूसरे को कॉम्पीट कर रहे हैं इन फॉर देयर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट, खुद के इंटरेस्ट के लिए. दे ऑल्सो स्ट्रगल विथ ईच अदर फॉर देयर राइट्स. हम स्ट्रगल भी करते हैं. दीज आर द फंडामेंटल प्रोसेस थ्रू विच मैन इंटरैक्ट एंड इस्टेब्लिश रिलेशनशिप विथ ईच अदर इन सोसाइटी. और इसी के थ्रू, हम एक प्रोसेस के थ्रू, जो इंडिविजुअल है वो लोगों से इंटरैक्ट करता है और इसी तरीके से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है अपनी ही सोसाइटी में. इंटरैक्शन रेफर्स टू एन एक्शन डन इन रिस्पॉन्स टू वन अनदर एक्शन. इंटरैक्शन से हम क्या समझते हैं? इंटरैक्शन मतलब हम एक एक्शन करते हैं, जो सामने वाला पर्सन जो रिस्पॉन्स कर रहा है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए हम एक एक्शन करते हैं. इसी तरीके से हम दोनों का आपस में इंटरैक्शन होता है. एंड व्हेन दिस इंटरैक्शन रिपीट इटसेल्फ देन इट इज़ कॉल्ड अ सोशल प्रोसेस. और यही एक्शन जब रिपीट होता है तो हम इसको सोशल प्रोसेस बोलते हैं. Society contains hundreds and perhaps thousands of socially defined relationships. It is impossible to make a detailed study of each and every social relationship. हमारी जो सोसाइटी है उसमें हमारे thousands of relationships हैं, और एक एक को डिफाइन करना, एक एक की डिटेल स्टडी करना इम्पॉसिबल है. सो the various kind of social relationship or interaction on the process can broadly divide into two main categories. इसलिए इसको सोशल इंटरेक्शन को यहाँ पे इन लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज सोशल इंटरेक्शन दैट इज एसोसिएटिव एंड अनदर वन इज दैट इज डिसएसोसिएटिव. अब हम आगे देखेंगे कि ये एसोसिएटिव प्रोसेस और डिसएसोसिएटिव प्रोसेस होते क्या हैं. एसोसिएटिव प्रोसेस वो होते हैं जो सोसाइटी में आप जब उनके इस प्रोसेस में जब हम इंटरेक्शन करते हैं तो ये प्रोसेस हमारी सोसाइटी में प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी, ठीक है, कॉपरेशन, ठीक है, लेके आते हैं. ठीक है, हमें बांध के रखते हैं, यूनिटी के साथ रखते हैं. और डिसएसोसिएटिव, जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, ये सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, क्लैशेस पैदा करते हैं, आपस में लड़ाइयाँ होती हैं. ठीक है, हमारी सोसाइटी में डिसयूनिटी हो जाती है. ठीक है, हम लोग एक साथ यूनिटी के साथ नहीं रह सकते. ऐसे सिचुएशंस पैदा करती है डिसएसोसिएटिव प्रोसेस. ठीक है, लोगों के बीच में लड़ाई हो जाना, आपस में क्लैशेस हो जाना, यूनिटी ना रहना, वो डिसएसोसिएटिव प्रोसेस में आता है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी. आज हम लोग सिर्फ एसोसिएटिव प्रोसेस डिस्कस करेंगे. सो यस, लेट्स सी व्हाट इज एसोसिएटिव प्रोसेस. एसोसिएटिव प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरैक्शन आर ऑफ पॉजिटिव टाइप ऑफ इंटरैक्शन. ये एक पॉजिटिव टाइप इंटरैक्शन है. द एसोसिएटिव प्रोसेस इज ऑलवेज वर्क फॉर इंटीग्रेशन एंड बेनिफिट ऑफ सोसाइटी. एसोसिएटिव जो प्रोसेस होती है वो हमेशा सोसाइटी के इंटीग्रेशन के लिए और सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करती है. दीज प्रोसेस ब्रिंग प्रोग्रेस एंड स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी. और ये प्रोसेसेस हमारी सोसाइटी में सिर्फ प्रोग्रेस लाती हैं और स्टेबिलिटी लाती हैं. एसोसिएटिव प्रोसेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज द कंजक्टिव प्रोसेस. एसोसिएटिव प्रोसेस को कंजुगेटिव प्रोसेस भी बोला जाता है. इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. द एसोसिएटिव प्रोसेस इंक्लूड, अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं. फर्स्ट इज कॉपरेशन, सेकेंड इज एकोमोडेशन, थर्ड इज एडेप्टेशन, एडजस्टमेंट, इंटीग्रेशन एंड एसिमिलेशन. अब आपने इसमें यहाँ पे देखा होगा कि जितने भी टर्म्स हमने यूज़ करे ये सब ही हमारी सोसाइटी में सिर्फ यूनिटी का काम करते हैं, लोगों के बीच में यूनिटी बना के रखते हैं, सोसाइटी में प्रोग्रेस लाते हैं, स्टेबिलिटी बना के रखते हैं. देखो, कॉपरेशन टर्म जो है, अकोमोडेशन हो गया, अडेप्टेशन हो गया, एडजस्टमेंट हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, एसिमिलेशन हो गया. सो हेयर वी शैल डिस्कस अबाउट टू टाइप ऑफ इंटरैक्शन. दे आर कॉपरेशन एंड एकोमोडेशन. अभी सिर्फ हम लोग इस वीडियो में ओनली हम लोग कॉपरेशन और एकोमोडेशन को देखेंगे थोड़ा सा ब्रीफ में कि क्या होता है. कॉपरेशन से आप क्या समझते हैं? कॉपरेशन इज फर्स्ट फंडामेंटल एंड एसोसिएटिव प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरैक्शन. द वर्क कॉपरेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड. को मीन्स टुगेदर एंड ऑपरेट मीन्स टू वर्क. अब देखो, को का मतलब होता है टुगेदर और ऑपरेट का मतलब होता है वर्क, यानी साथ में मिलके किसी चीज़ करना, काम करना, एक गोल को अचीव करने के लिए साथ में मिलके काम करना. Hence, cooperation means working together for the achievement of a common goal or goals. आप साथ में मिलके जब इकट्ठे होके यूनिटी के साथ, ठीक है, कॉपरेशन के साथ में काम करते हैं एक गोल को अचीव करने के लिए, दैट इज़ नोन एज कॉपरेशन. ठीक है, ये एक टाइप की एसोसिएटिव प्रोसेस है. अब आपको बेसिक डिफरेंस क्या रखना है. एसोसिएटिव प्रोसेसेस वो होती हैं जो सोसाइटी में प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी
लेके आती हैं, ठीक है, हमेशा आपकी सोसाइटी में यूनिटी बना के रखती हैं। और डिसएसोसिएटिव इज जस्ट अपोजिट ऑफ एसोसिएटिव। जहाँ पे डिसएसोसिएटिव प्रोसेस होंगी सोसाइटी में, वहाँ पे हमेशा डिसयूनिटी की बात होगी, ठीक है, आपकी सोसाइटी में कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, ठीक है, आपकी सोसाइटी में कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, ठीक है। और जब हमारी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ होती है, कंपटीशन वाली चीज़ होती है, तो लोग एक दूसरे का किसी भी हद तक जाके नुकसान करते हैं, ठीक है, उस कंपटीशन को जीतने के लिए। तो वो चीज़ें सोसाइटी में क्लैशेस लेके आती है, कॉन्फ्लिक्ट लेके आती हैं, तो उसे हम डिसोसिएटिव प्रोसेस में डालते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी उसमें हम लोग डिसोसिएटिव के बारे में बात करेंगे। अभी हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉपरेशन। कॉपरेशन इज वन ऑफ द टाइप ऑफ सोशल इंटरेक्शन विच टेक प्लेस बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल। कॉपरेशन एक ऐसा टर्म है जहाँ पे हम लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, ठीक है, और ये जो प्रोसेस है, ये जो इंटरेक्शन है, दो लोगों के बीच में होता है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा लोग। कॉपरेशन इज़ अ कॉन्शियस प्रोसेस। यहाँ पे आप कॉन्शियस होते हैं, ठीक है, आपको पता होता है कि आप सामने वाले पर्सन के साथ कॉपरेट कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं। इट इज़ अ एसोसिएटिव प्रोसेस। ऑब्वियसली इट इज़ अ एसोसिएटिव प्रोसेस बिकॉज इट इज ब्रिंग स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस इन अवर सोसाइटी। यस, सो इट्स इज ऑफ कोर्स एसोसिएटिव प्रोसेस। देन कॉपरेशन इज़ अ पर्सनल प्रोसेस, ठीक है, ये पर्सनल प्रोसेस भी होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस भी होता है और यूनिवर्सल प्रोसेस भी है, ठीक है। हर एक सोसाइटी में आपको दिखेगा। रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉपरेशन। कॉपरेशन होना सोसाइटी में क्यों ज़रूरी है? कॉपरेशन इज एन इनडिस्पेंसिबल फॉर बोथ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। इट क्रिएट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ग्रुप्स एंड बिटवीन ग्रुप एंड इंडिविजुअल। कॉपरेशन एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है, इंडिविजुअल और इंडिविजुअल के बीच में, ग्रुप हो गए, ठीक है, और ग्रुप और इंडिविजुअल के बीच में, यानी दो इंडिविजुअल, दोनों ग्रुप और इंडिविजुअल और ग्रुप के भी बीच में। एंड इट ऑल्सो कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। इट ब्रिंग ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एज वेल एज इंडिविजुअल्स। ये सोसाइटी में डेवलपमेंट लेके आता है, ये सोसाइटी में यूनिटी लेके आता है, ये सोसाइटी में प्रोग्रेस लेके आता है, ठीक है। जब दो लोग आपस में कॉपरेट करके चलते हैं तो हम सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें सुधार सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, गोल को अचीव कर सकते हैं, वो भी ईजीली। सेकेंड इज अकोमोडेशन। अकोमोडेशन इज एन अनदर एसोसिएटिव प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। ये हमारी दूसरी एसोसिएटिव सोशल इंटरेक्शन की प्रोसेस है। सम टाइम न्यू कंडीशन एंड सर्कमस्टेंसेस अराइजेज इन सोसाइटी। आपको पता है हमारी सोसाइटी में कई बार ऐसी कंडीशंस, ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं। दीज न्यू कंडीशन लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट, और ऐसी कुछ कंडीशन हमारी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स भी पैदा करती है। सो द रेजोल्यूशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। अगर हमें उस प्रॉब्लम से बाहर आना है, ठीक है, इसको रिजॉल्व करना है उस कॉन्फ्लिक्ट को, तो हम क्या करेंगे? अकोमोडेशन करेंगे। इन अदर वर्ड, अकोमोडेशन इज सोशल एडजस्टमेंट, यानी आप उस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं? एडजस्टमेंट करते हैं। हम घर में भी बोलते हैं, जब दो सिबलिंग्स के बीच में लड़ाई हो जाती है तो मॉम हमें हमेशा बोलती है कि तुम ही एडजस्ट कर लो, वो एडजस्ट नहीं कर रहा है, तुम ही समझ लो, इस तरीके से। तो अकोमोडेशन इज़, इन सिंपल वर्ड, इट इज़ अ सोशल एडजस्टमेंट। हम लोग सोसाइटी में जो नए सर्कमस्टांसेस आते हैं उनमें हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। ऑगमन एंड निमकॉफ से अकोमोडेशन इज अ टर्म यूज बाय सोशियोलॉजिस्ट टू डिस्क्राइब एडजस्टमेंट ऑफ होस्टाइल इंडिविजुअल और ग्रुप। अकोमोडेशन का मतलब यहाँ पे ऑगमन और निमकॉफ ने बताया, जो एक सोशियोलॉजिस्ट थे, दैट एडजस्टमेंट ऑफ होस्टाइल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप और इंडिविजुअल, यानी सोसाइटी में एडजस्ट करना, एडजस्टमेंट करना, इंडिविजुअल और ग्रुप्स आपस में एडजस्टमेंट करके चलते हैं, ठीक है। आगे देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन इज एसोसिएटिव प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। यस, इट इज़ ऑफ कोर्स अ सोशल एसोसिएटिव प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन, क्योंकि हमने पहले ही बात कर ली कि जो सोसाइटी में प्रोग्रेस लेके आ रही हैं, स्टेबिलिटी लेके आ रही हैं, ठीक है, सोसाइटी में डेवलपमेंट का काम कर रही हैं, एडजस्टमेंट का काम कर रही हैं, उनको हम एसोसिएटिव प्रोसेस में डालते हैं। इट इज़ अ कंटिन्यूस एक्टिविटी, कॉन्शियस एक्टिविटी, ऑब्वियसली। और ये एक अगेन हमारे कॉपरेशन की तरह एक कॉन्शियस एक्टिविटी है। इट्स ऑल्सो अ यूनिवर्सल प्रोसेस, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। एंड लास्ट पॉइंट इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज़ इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लव एंड हेट। एडजस्टमेंट हमेशा दोनों ही फीलिंग्स को लेकर साथ में चलता है, दैट इज़ लव एंड हेट, ठीक है। कभी लोग लव के साथ एडजस्ट करते हैं, कभी लोग हेट्रेड के साथ भी एडजस्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एकोमोडेशन। क्यों हमारी सोसाइटी में अकोमोडेशन या एडजस्टमेंट ज़रूरी है? क्या रोल है हमारी सोसाइटी में इसका? अकोमोडेशन मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन सोसाइटी, या इट्स ऑफ कोर्स मेंटेन अ पीस, शांति बनाए रखता है, सिक्योरिटी हमारी सोसाइटी में रखता है। अकोमोडेशन चेक कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्पिटिशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन।
अकोमोडेशन क्या करता है, हमारी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, सोसाइटी में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, उनको चेक करता है, कंपटीशन को चेक करता है, कॉन्ट्रडिक्शंस को चेक करता है। देन अकोमोडेशन ब्रिंग्स यूनिटी एंड इंटीग्रिटी इन सोसाइटी। ऑब्वियसली अकोमोडेशन हमारी सोसाइटी में यूनिटी बना के रखता है, इंटीग्रिटी बना के रखता है। एंड अकोमोडेशन रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। ऑब्वियसली अकोमोडेशन का मतलब ही एडजस्टमेंट है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का यानी कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने का काम करता है। अभी हम लोगों ने इस वाली वीडियो में ओनली कॉपरेशन और अकोमोडेशन डिस्कस किया है, और भी एसोसिएटिव प्रोसेस हैं जो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग डिसएसोसिएटिव प्रोसेस डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे 2 ही प्रोसेसेस डिस्कस किए हैं। आगे वाली उसमें हम लोग दूसरी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे आप मेरे से वीडियो चाहते हैं कि मैं आपको सिंपल टर्म्स में उस चीज़ों को समझाऊं, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।